हिंदू उनको झूलेलाल के नाम से पुकारते हैं। झूलेलाल बेड़ा ही पार। तो ये है मंदिर झूलेलाल का कि जो इंडिया के अंदर चले गए वे सिंधी हिंदू हो उनको झूलेलाल के नाम से पुकारते हैं। तो अभी ये दरिया मुझे क्रॉस करके जाना पड़ेगा उस तरफ। ये ओए होए होए आज फिर से चंपल फट गई। पहुंच चुका हूँ मैं सुरीली के पास। सुरीली को यहाँ से नवाज इस पानी से खींचता खींचता निकालते यहाँ पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुमताज़ अली और आप देख रहे हैं मुमताज़ व्लॉग्स। दोस्तों, आपने हमेशा सुना होगा झूलेलाल झूलेलाल, हर गानों में सुना होगा, इंडियन पाकिस्तानी गानों में। लेकिन आपको ये पता है कि झूलेलाल हैं कौन और ये क्या मुसलमान थे, हिंदू थे या किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, और इनकी मज़ार या उनका समाधि या मंदिर जो कुछ है वो कहाँ है। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ उस जगह पर जो असल में यहीं पे घोड़ाबारी में वाक़ है एक मकाम उडेरो लाल, वहाँ पे है झूलेलाल। तो हम वो आपको दिखाएंगे जिसमें मैं उनका जो उनको मुसलमान कहते हैं कि मुसलमान थे और हिंदू कहते हैं कि वो हिंदू थे, तो उनका मंदिर भी बना हुआ है, वो भी आपको आज मैं दिखाने वाला हूँ। और उनके साथ क्या मुसलमानों और हिंदुओं के जज्बात हैं वो भी मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ। लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ से वो गुज़र रहे थे रेहान और जो वकास वाले, जिनको मुनवर और नवाज़ लेकर जा रहे थे स्कूल पर, तो किस तरह से उनको अपनी गोदी में उठा के जा रहे थे, ये हमारे हालात हैं। तो मेरा वीडियो ये इसलिए भी ख़ास है कि आप अपने जितने भी व्यूवर्स हैं या अपने जितने दोस्त हैं या जितने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हैं उनमें इन वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ये मेरा वीडियो गवर्नमेंट तक पहुंच सके। और ये देखो हमारी ये हालत है, एक यहाँ पे एक बड़ी आबादी रहती है और हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं उनको हम किस तरह से स्कूल पे पहुंचाते हैं। तो इन वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो हम चलते हैं, बाकी जो पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा झूलेलाल के पास पहुंचकर। और उनके हवाले से आपने गानों में तो सुना होगा कि सेवण के सरकार दम मस्ती कलंदर, उसके साथ भी आपको ये सुनने में आया होगा झूले झूलेलाल। तो आज हम चलते हैं झूलेलाल के पास। तो अभी ये दरिया मुझे क्रॉस करके जाना पड़ेगा उस तरफ। ये ओए होए होए आज फिर से चंपल फट गई। ये देखो क्या करूं यार, आज फिर से चंपल गई। तो ये दरिया क्रॉस करके मैं आगे जाता हूँ, आगे सुरीली खड़ी है और उस पर सवार होते हैं और उसके बाद चलते हैं उडेरो लाल। पहुँच चुका हूँ मैं सुरीली के पास। सुरीली को यहाँ से नवाज इस पानी से खींचता खींचता निकालते यहाँ पहुँचा है और इसके टायरों में मिट्टी फंस चुकी है, इसको निकालते हैं और हम जल्दी निकलते हैं बगान की जानब। और वहाँ से है मामू अमीन मेरे वेट में, और वो हम गाड़ी उनकी प्राइडर है उस पर हम सवार होके इंशाल्लाह जाएंगे उडेरो लाल। यहाँ पर लोगों को भेड़ बकरियाँ रखने का बहुत बड़ा शौक़ होता है। और आगे यहाँ पे एक भोला बैठा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये सामने भोला बैठा हुआ है, इसको पाल के रखा हुआ है लोगों ने। तो ये सारा दिन यहीं पर बैठा रहता है और ज़बरदस्त किस तरह से बैठा हुआ है, जिस तरह से कोई इंसान बैठा हुआ हो। तो दोस्तों, इस वक्त हम बगान पहुँच चुके हैं, ये है बगान का मेन सिटी। तो हम सबसे पहले चलते हैं दुकान पे, वहाँ पे बाइक ये करेंगे ड्रॉप। वहाँ से मामू अमीन जो मैंने आपको पहले बता दिया था उनके साथ में निकलूँगा उडेरो लाल के लिए। तो सबसे पहले ये बाइक वहाँ पे हम करते हैं ड्रॉप। और ये बगान का शहर है, मेन स्टॉप। यहाँ से आपने कई ब्लॉग्स में भी ये एक सीन तो ज़रूर देखा होगा। और इधर ये पेट्रोल पंप है और यहाँ लेफ़्ट साइड में जो पुलिस थाना है। और हम अभी बगान के बीचों बीच जा रहे हैं। अभी कुछ जो जहाँ पे कीचड़ थी वो सूख चुकी है, लेकिन फिर भी ये थोड़ी बहुत कीचड़ है और रोड पीछे से बन रहा है तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा।
यहाँ पे बहुत लोगों का रश होता है। माशाल्लाह ज़बरदस्त शहर है हमारा। सबसे पहले चलते हैं होटल में और एक अच्छी गर्मा गर्म चाय पीते हैं। उसके बाद जैसे इमाम अमीन आ जाए, क्योंकि वो गया हुआ है कब्रिस्तान पे, आज जुमे का दिन है, उसके बाद हम निकलेंगे ओडेरो लाल। तो हम पहुँच चुके हैं होटल के अंदर। ये है अल्ताफ़ राजा। इन तैयार हो के आ चुका है। अभी हम बस बाइक पे बैठ रहे हैं और निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, ओडेरो लाल झूले लाल। व्यूअर्स, आपको ये भी बात बताता चलूँ कि ये जो एक नहर जा रही है, ये एक बड़ा ब्रांच है पानी के हवाले से। तो इसका जो नाम इन्होंने दिया हुआ है, इनको नाम भी ओडेरो लाल का दिया गया है। ये ओडेरो लाल ब्राज है जो निकलता है घोड़ाबारी से भी आगे, कलरी बगाड़ से। और हम गाड़ो शहर में पहुँच चुके। यहाँ पे भी खचा खच रश है। यहाँ पे ये आगे वैन खड़ी है, तो हम यहाँ से निकलते हैं। और माशाल्लाह ये ज़बरदस्त बड़ा शहर है और इसको अच्छी तरह से स्टेबल किया गया है। यहाँ से हमने कुछ शालियाँ वगैरह लेनी है और उसके बाद हम जल्दी से निकलते हैं। आगे पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराना है। ये बाईपास गाड़ो, यहाँ से हम पेट्रोल भराएंगे और पेट्रोल भराने के बाद हम सीधा घोड़ाबारी वाला रास्ता लेंगे और निकल पड़ेंगे हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जो है हमें जाना है ओडेरो लाल। तो वहाँ निकलते हैं। ये जो सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ से 3 रास्ते निकले, घोड़ाबारी, हैदराबाद और ठट्टा। तो हमें जाना है घोड़ाबारी की जानब। तो घोड़ाबारी भी यहाँ से करीब ही है। तो हमने पेट्रोल का आर्डर दे दिया है। ये पेट्रोल फिल करा रहे इमाम अमीन। ये रास्ता हमने ले लिया घोड़ाबारी का। ये आ गया ठट्टा और घोड़ाबारी हैदराबाद का रास्ता। और यहीं पे ये है एक बनी हुई ऑफिस। ये शुगर मिल है, इसका नाम है दीवान मिल। तो यहाँ पे ज़्यादातर हिंदू रहे थे और उनका ज़्यादा यहाँ पे राज हुआ करता था। और उसके बाद वो चले गए इंडिया। और कुछ थर पार्कर के अंदर अभी भी सबसे ज़्यादा हिंदू ही रहते हैं, और उमरकोट में, घोटकी में, यहाँ पे ज़्यादा हिंदू ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदू थे। और ये एक मस्जिद बना दी गई। इसकी भी एक बड़ी कहानी है, मैं आपको कभी बताऊंगा। ये शाह फैसल मस्जिद की तरह ये एक मस्जिद बना दी गई है, ये भी इंशाल्लाह बताऊंगा। ये है ओठामारी स्टाफ। ये एक बड़ा स्टाफ है और यहाँ पे आपको चारों तरफ हरियाली नज़र आएगी। ये खानानी नहर, इसका नाम है खानानी नहर। और ये खानानी भी एक हिंदू का नाम दिया गया है। और यहाँ से ये देखो हर तरफ आपको हरियाली नज़र आएगी, अच्छे अच्छे खेत, सरसाब से शादाब खेत मिलेंगे। यहाँ पे चावल की फसल लगी हुई है और दूसरी साइड आपको गन्ने की फसल देखने को मिलेगी। और आपको यहाँ पे यानी कि सब्ज़ और शादाब से मिलेगी। ज़बरदस्त यहाँ का सीनरी है, आप देख रहे होंगे। ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ज़मीन। इसके अंदर ये फॉरेस्ट के जो लगे हुए हैं दरख्त वगैरह के अंदर अच्छे अच्छे जानवर रहते हैं, उनको आप जाके विज़िट कर सकते हैं। वो भी मैं कभी आपको किसी व्लॉग में दिखाऊँगा। और यहाँ पे हम दोबारा पहुँचे 105 मोरी पे। ये भी है ओडेरो लाल बिराज, वही निकलता है। और यहाँ से ओडेरो लाल का स्टाफ आ गया। यहीं से हम जाएंगे बांध के ऊपर। वहाँ से सामने वो दिखाई दे रहा है ओडेरो लाल मंदिर, और इस तरफ ये कब्र बनी हुई है अली मोहम्मद ओडेराई, जो ज़बरदस्त शायर थे यहीं के, और उसका नाम भी ओडेराई पड़ा कि ओडेरे के हवाले से। तो सामने है मंदिर ओडेरो लाल। हम सबसे पहले चलते हैं बांध पर, जहाँ पे इमाम अमीन की ड्यूटी है। और यहाँ पे इमाम अमीन ड्यूटी करा क्योंकि ये इरिगेशन डिपार्टमेंट से। तो वहाँ से हम बांध का मुआयना करके आते हैं, जो दरियाए सिंध है उसका। बस जल्दी जल्दी आपको हम दिखाएंगे ओडेरो लाल मंदिर, लेकिन थोड़ी देर में। तो दोस्तों, इस वक्त मैं ओडेरो लाल के करीब दरियाए सिंध के किनारे हूँ, जहाँ पे ये बांध लगा दी गई है और इसकी पत्थर से पैचिंग कर दी गई है। और यहाँ पे ड्यूटी है इमाम अमीन की इस बांध के ऊपर। और यहाँ से दरियाए सिंध घूमता हुआ जो जंगीसर जेटी के तरफ से जाके निकलता है। तो आज हम विज़िट करेंगे झूले लाल को, और वो भी इधर ही बस करीब है यहाँ पे। तो वहाँ पे हम जाएंगे, वो मंदिर बना हुआ है, वो आपको दिखाएंगे। और ये वीडियो एक स्पेशल होने वाली है पाकिस्तानी और इंडियन दोनों, हिंदू और मुसलमानों के लिए, क्योंकि ये इनकी दोनों की इनके साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और यहाँ क्या मैं आपको सारा जो सिस्टम में बताऊंगा कि आज तक पुराने नाम जो जंगीसर, जमनासर, बाबियो, मोरछड़ाई, घोड़ाबारी, ये सब जो है यहाँ पुराने दौर में हिंदू रहते थे उनके नाम हैं।
और सखी बंदर, ये मकामात में मैं आपको दिखाऊंगा, उनकी तारीख़ आपको सुनाऊंगा। तो आज हम आए हैं झूलेलाल पे, जिसको आपने कई व्लॉग्स में या कई वीडियोस में, फ़िल्मों में देखा होगा कि जो इंडिया के अंदर जो मुसलमान जहाँ रहते हैं वो भी मानते हैं, और जो इंडिया के अंदर हिंदू चले गए हैं, जो सिंधी हिंदू थे यहाँ के, वो भी उनको मानते हैं। आपने कई वीडियो में सुना होगा असरानी को कहते हुए झूलेलाल। दमादम मस्त कलंदर, हे दमादम मस्त कलंदर। झूलेलाल बेड़ा ही पार। प्यारा बारो, लाल साईं देव आहे पानी जो देव, तंहिं करे सिंधी उपासक आहियूं पाणीअ जा। सिंधु नदी किनारे रहियासीं, इन करे सिंधी था सदाईं। तो उसी झूलेलाल पे अभी हम चलते हैं और जाके आपको मंदिर के अंदरूनी और बैरूनी मनाज़र बताते हैं, और उसके बाद उनकी आपको हिस्ट्री वगैरह बताते हैं कि ये असल में है कौन और ये कहाँ से आए थे और ये कब यहाँ पे आबाद हुए थे। तो इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ उडेरो लाल के मंदिर पर। ये है जिसको झूलेलाल भी बोलते हैं, दरिया पीर भी बोलते हैं और उडेरो लाल भी बोलते हैं। तो इसका मैं मंदिर पे पहुंच चुका हूं। अभी चौकीदार को हमने बुलाया है, तो अंदर जाते हैं हम, और उसके बाद इनकी हिस्ट्री वगैरह वहां जाके मैं आपको बताता हूं। तो ये है मंदिर झूलेलाल का। इसको इनके साथ बहुत सारे सिंधियों की जो उनके साथ भावनाएं जुड़ी हुई है। ये कहते हैं कि ये एक दरिया पीर है, जिसको मुसलमान भी मानते हैं। वो कहते हैं कि ये खिज़र है, और यहाँ के जो इंडिया के अंदर चले गए वे सिंधी हिंदू, वो उनको झूलेलाल के नाम से पुकारते हैं। और ये इलाका है उडेरो लाल का। तो दोस्तों इस वक्त हम अंदर जा रहे हैं। ये है झूलेलाल का मंदिर। ये वाक़ है सिंध पाकिस्तान ठट्टा के अंदर, घोड़ाबारी के करीब। इसको उडेरो लाल बोलते हैं, इसको झूलेलाल बोलते हैं। जो ख़ास तौर पे जो यहाँ से सिंधी जो यहाँ से हिजरत करके चले गए हैं इंडिया, वो भी इनको अपने चैनल्स के अंदर या वीडियोस के अंदर बताते रहते हैं कि असरानी ने भी बताया कि झूलेलाल जो दरिया पीर थे और हिंदू उनको झूलेलाल के नाम से पुकारते हैं। और ये 10वीं सदी के थे, और कहते थे कि यहाँ पे जब ज़्यादा बाढ़ आती थी तो लोग ने दुआ मांगी थी, और ये एक शख्स ज़ाहिर हुआ जिसने दरिया को रोका था, तो इसको दरिया का पीर भी बोलते हैं। ये इसकी आपने हमेशा तस्वीरें वगैरह देखी होंगी, तो उनके एक हाथ में माला होती है और ये मछली के ऊपर बैठे हुए होते हैं। बाकी मैं ये एक दोस्त यहाँ पे है, उनसे भी मैं मालूमात कुछ लेना चाहूँगा, और यहाँ पे कुछ हिंदू हैं उनको भी उनसे भी मालूमात लेंगे। तो ये इनका मंदिर बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये हमेशा बोलते हैं कि झूलेलाल बेड़ा ही पार। तो मुझे जितने भी पाकिस्तान और इंडिया से हिंदू दोस्त देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे असरानी, वो हमेशा झूलेलाल कहते हैं। वो कहते हैं कि हम छोड़ आए हैं सिंध को, लेकिन अपनी सभ्यता नहीं भूले, तो ये उन्हीं की सभ्यता है। तो उनको मैं मेंशन कर रहा हूँ कि आप देखें और अपने जो व्यूज़ दें। और आपके पास कौन सी ऐसी कोई मशहूर जगह है जो कदीमी है, पुरानी जगह है, तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो यहाँ पे मैं बाहर आपको दिखाऊंगा जाके, वहाँ पे सारे चारों तरफ आपको मुसलमानों के घर नज़र आएंगे, और बीचों बीच एक मंदिर बना हुआ है, और यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं। तो यहाँ पे हिंदू किस तरह से रहते हैं, इन्होंने अच्छी तरह से सजाया हुआ है। ऊपर आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन से काम किया गया है, और यहाँ पे किस तरह से अच्छी तरह से उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। तो चलो अभी बाहर के मनाज़र आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये बांध का काम जारी है, और इस तरफ है दरियाए सिंध, ये जो सामने दिखाई दे रहा है। तो मैंने अभी आपको दिखाया था उडेरो लाल मंदिर, जो यहाँ से दिखाई भी दे रहा होगा आपको। ये बिल्कुल साथों साथ है इस बांध के और दरिया के, तो इसलिए इसको दरिया पीर भी कहा जाता था, और इसे झूलेलाल भी बोला जाता है, और उडेरो लाल भी। तो ये आपने कई गानों फिल्मों में वगैरह सुना भी होगा। तो मैंने आपको इनका सैर कराया, जिसको सिंधी हिंदू एक तरफ मानते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले एक बेहतरीन से ब्लॉग में और एक बेहतरीन नई सी जर्नी के साथ। तो दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।